गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज अपने लोग नए लेक्चर के साथ मिल रहे हैं और इसमें हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर का डे टू डे लाइफ में क्या यूजेज है। तो दोस्तों आज अपने लोग बात करेंगे यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि कॉनकेव मिरर का बहुत सारा यूज होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो गाड़ी का हेडलाइट होता है, जो हेडलाइट होता है अपना गाड़ी का, उसमें भी कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। या फिर आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि डॉक्टर के जो हेड पे डॉक्टर हेड्स मिरर होता है, वहाँ पे भी कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। या फिर आपने सेविंग मिरर के बारे में तो जानते होंगे, जो सेविंग मिरर होता है अपना दोस्तों, वहाँ पे भी कॉनकेव मिरर ही यूज किया जाता है। तो कॉनकेव मिरर का डिफरेंट टाइप्स का यूजेज है जो अपने लोग वन बाय वन करके देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो दोस्तों अपने लोग पहले इस प्रॉपर्टीज का यूज देखेंगे। देखो कौन सा प्रॉपर्टीज है, तो यहाँ तो हेडिंग है अपना यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, और जो कौन सा प्रॉपर्टी से रिलेटेड अभी अपने लोग देखेंगे तो टू फोकस अ बीम एट ए पॉइंट, यानी कि कॉनकेव मिरर जो होता है ये प्रॉपर्टी शो करता है। ये प्रॉपर्टी जो शो करता है, तो इस प्रॉपर्टीज को अपने लोग होशियारी से यूज कर लेते हैं डे टू डे लाइफ में। जो ये प्रॉपर्टीज कॉनकेव मिरर शो करता है दोस्तों, इसको अपने लोग क्या करते हैं, होशियारी से अपने लोग अपना माइंड यूज करके, माइंड पावर यूज करके डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। कैसे करते हैं, तो देखो सबसे पहले बस इस पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो देखो टू फोकस अ बीम एट ए पॉइंट, यानी कि बहुत सारा बीम को, बहुत सारा लाइट ऑफ बीम को कॉनकेव मिरर क्या करता है, तो एक पॉइंट पे फोकस करवाता है। क्या करता है, एक पॉइंट पे फोकस करवाता है। अब ये कौन सा कंडीशन में ऐसा करता है कॉनकेव मिरर, तो आपको बहुत अच्छे तरह से इसके बारे में पता होगा कि कौन सा हालात में, कौन सा कंडीशन में कॉनकेव मिरर सारे लाइट को वन पॉइंट पे मिलाता है, एक पॉइंट पे मिलाता है। तो आपको याद होना चाहिए। तो देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कॉनकेव मिरर है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि बहुत दूर, यानी कि इन्फिनिटी से आने वाली लाइट को अपने लोग ऐसा एज्यूम करके चलते हैं, जो इन्फिनिटी से लाइट आती है, इन्फिनिटी यानी कि बहुत दूर से, उसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दिखलाते हैं। क्या दिखलाते हैं दोस्तों, मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब एक चीज़ को लेकर के आपको डाउट हो रहा होगा कि ये इन्फिनिटी क्या होता है। सचमुच में इन्फिनिटी होता है, जैसे पटना, दरभंगा, ये सचमुच में पैलेस का नाम अपने लोग रखा हुआ है। क्या सचमुच में ऐसा इन्फिनिटी कोई पैलेस का नाम है, वहाँ से लाइट आता है? तो दोस्तों ये कोई मतलब पैलेस का नाम नहीं है, ये एक रिलेटिव टर्म है। जो फिजिक्स के दुनिया में अगर कोई चीज़ बहुत दूर है, या फिर मैथमेटिक्स की दुनिया में कोई चीज़ अगर बहुत दूर है, तो उसको अपने लोग क्या मान लेते हैं कि वो पार्टिकल कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। तो ऐसे ही सपोज करो, अगर बहुत दूर से कोई पार्टिकल मिरर से बहुत दूर है, तो वहाँ से आने वाली लाइट को क्या अज्यूम करेंगे कि वो लाइट इन्फिनिटी से आ रही है। कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से, डेट मीन्स बहुत दूर से आ रही है। और वैसे आने वाली रे ऑफ लाइट को कैसे दिखलाते हैं दोस्तों, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कैसे दिखलाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, तो कॉनकेव मिरर उसके साथ क्या करता है, तो याद करो आप कॉनकेव, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स का रे के बारे में बताया था कि कौन रे कहाँ से आएगा, तो मिरर उसको रिफ्लेक्ट करने के बाद कहाँ से भेजेगा। तो दोस्तों आपको याद होगा, तो कॉनकेव मिरर जो होता है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे को क्या करता है, कॉनकेव मिरर क्या करता है दोस्तों, तो उसको रिफ्लेक्ट करवा करके कहाँ से भेजता है, याद करो कहाँ से भेजता है, तो फोकस से भेजता है। वैसे ही देखो ढेरों सारा लाइट आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो इन्फिनिटी, डेट मीन्स बहुत दूर से। तो उसको ये क्या करेगा कॉनकेव मिरर, एक पॉइंट पे भेजेगा, और कहाँ पे, तो फोकस पे भेजेगा, रिफ्लेक्ट करवा करके। अब इसी प्रॉपर्टीज को अपने लोग अपना माइंड पावर यूज करके डे टू डे लाइफ में यूज कर लेते हैं। इसी प्रॉपर्टीज को, कॉनकेव मिरर को, ये जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है कॉनकेव मिरर, इसी को अपना माइंड पावर से डे टू डे लाइफ में यूज कर लेते हैं। तो ऐसे इसका बहुत सारा यूज है, लेकिन अपने लोग अपने क्लास के बेसिस के हिसाब पे जो अपने लेवल का एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं कि कौन कौन सा यूजेज है। तो देखो डॉक्टर्स हेड मिरर, अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है डॉक्टर हेड्स मिरर में। देखो
डॉक्टर के हेड पे जो मिरर लगा होता है, जो डॉक्टर होते हैं उनके हेड पे मिरर लगा होता है, और वो कोई और नहीं बल्कि कॉनकेव मिरर होता है। क्या, कौन सा मिरर रहता है? तो कॉनकेव मिरर रहता है। अब देखो, अब कहीं पे डॉक्टर है रूम में, क्लियर है, कहीं पे अगर डॉक्टर है रूम में, और उसके आसपास में क्या होता है दोस्तों? लाइट होता है, लाइट लगा होता है, सोर्स ऑफ लाइट। अब सोचो मिरर इतना चूंकि होता है, मतलब इतना छोटा होता है, और लाइट थोड़ा दूर रहता है, मतलब दूर रहता है दोस्तों, कुछ डिस्टेंस तो रहता ही है। अब सोचो मिरर इतना छोटा है, लाइट वहाँ है, तो ये डिस्टेंस को अपने लोग क्या मानते हैं? ये डिस्टेंस को दूर मान लेंगे, यानी इन्फिनिटी मान लेंगे। अब तुम कहोगे कि इतना छोटा सा डिस्टेंस को कैसे मान लेंगे? अरे मान सकते भाई, जैसे देखो एक रूम, एक अपने लोग सपोज को रूम छोड़ो, चाहे रूम ही ले लो, एक रूम अपने लिए क्या है? या भाई इन्फिनिटी तो हो ही नहीं सकता, या पास में हाथ बढ़ाएंगे तो रूम का वॉल पा जाएंगे। लेकिन एक छोटा सा चींटी के लिए वो रूम क्या हो सकता है? इन्फिनिटी हो सकता है। तो सोचो मिरर इतना छोटा है और लाइट, सोर्स ऑफ लाइट वॉल पे लगा होता है, तो उसको अपने लोग क्या मान करके चलेंगे कि वो लाइट कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से। और वो लाइट कैसे आ रही है? इन्फिनिटी से, यानी कि जो मिरर हेड पे लगा होगा, इस मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस होगा, तो ये लाइट देखो कहीं वॉल पे लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या है? मिरर है, और वो वॉल पे जो लाइट लगा है वहाँ से अपने लोग क्या सपोज करेंगे कि वो इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, और वो इन्फिनिटी से लाइट आएगी तो किसके पैरेलल होगा? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। ये जो मिरर यहाँ पे लगा है, अब ये मिरर इस रे को क्या करेगा दोस्तों? याद करो क्या करेगा? तो मिरर उस रे को रिफ्लेक्ट करवाएगा, और रिफ्लेक्ट करवाने के बाद फोकस से भेजेगा। कहाँ से भेजेगा? फोकस से भेजेगा। यानी कि जितना लाइट आ रहा होगा इस मिरर पे, जितना फॉल कर रहा होगा इस मिरर पे, उस सभी मैक्सिमम लाइट को क्या करेगा? तो वो फोकस पे भेजेगा रिफ्लेक्ट करवा करके। अब सोचो बहुत सारा लाइट आ रहा है, बहुत सारा लाइट आ रहा है, सब मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो सभी लाइट तो कहाँ से जाने वाला है? फोकस से ही जाने वाला है। तो सोचो इतना सारा लाइट फोकस पे आकर के मिल रहा है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो लाइट हमें मिलेगी वो ज़्यादा लाइट होगा। यहाँ पे ज़्यादा लाइट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यहाँ पे कुछ ज़्यादा, मतलब इजोत, यानी कि कुछ ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, यहाँ का एरिया कुछ ज़्यादा ब्राइटनेस करने लगा। तो देखो मिरर पे, ये हेड पे मिरर है, मिरर पे हेड नहीं, मिरर सॉरी हेड पे मिरर है, ये मिरर है। अब ये मिरर देखो, सपोज करिए मेरा हेड है, यहाँ पे मिरर है, अब ये सारा लाइट मेरे हेड से रिफ्लेक्ट करके फोकस पे मिल रहा है। और सपोज करिए ये देखो, ये फोकस है, अब यहाँ पे सारा लाइट मिल रहा है, यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे फोकस है, सारा लाइट मिल रहा है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। अब देखो माउथ के अंदर डॉक्टर इसका कैसे यूज करते हैं इस मिरर का? अब देखो माउथ है, तो माउथ के अंदर तो इतना अच्छा से लाइट जा नहीं पा रहा है, तो ये फोकस को क्या करेगा डॉक्टर? उसके माउथ, मतलब जो पेशेंट होता है उसको बोलेगा मुंह खोलने के, मतलब मुंह खोलेगा। अब देखो, अब डॉक्टर क्या करेगा? इस फोकस के उसके माउथ के अंदर ले जाएगा, और फोकस को ऐसे, मतलब अपने सर को ऐसे ऐसे हिलाएंगे, और उसके जो जहाँ पे प्रॉब्लम होगा वहाँ पे फोकस को ले जाएगा। अब देखो वहाँ पे उस एरिया पे फोकस है, जैसे ये मेरा माउथ हुआ और ये मेरा हेड हुआ। अब सपोज करो यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है माउथ के अंदर, अब यहाँ पे सही से लाइट जा नहीं रही है, और यहाँ पे देखो ये फोकस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा। अब देखो या डॉक्टर क्या किया, लाइट ले गया, फोकस ले गया उसके माउथ के अंदर, अब प्रॉब्लम ऐसे ऐसे अपना मिरर हिलाएगा, यानी कि फोकस ही रहेगा। अब जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे फोकस को वो फिक्स कर दिया, अब फिक्स कर दिया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ब्राइट ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ का एरिया जो होगा जहाँ पे फोकस है वहाँ पर क्या ऑटोमेटिक क्लियर दिखने लगेगा। अब क्लियर दिखने लगेगा तो डॉक्टर वहाँ के प्रॉब्लम को देख लेगा कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है, जो डॉक्टर रीड कर लेगा देख करके। तो सोचो एक अपना ये पहला एग्जाम्पल हुआ, पहला यूजेज डॉक्टर हेड मिरर कैसे यूज करते हैं, जो मैंने आपको अभी क्लियर से बताया, क्लियर कट एकदम। उम्मीद है कि क्लियर हो ही गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो आप इसको रीबैक करके सुनना, क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अब देखो, अब डिश एंटीना में कैसे यूज करते हैं। अब डिश एंटीना में जैसे देखो, इसका एक डायग्राम भी बना देते हैं, इसका डायग्राम। जैसे ये हुआ मिरर, अब देखो यहाँ पे कोई बच्चा है, इसके माउथ में प्रॉब्लम है, इस मतलब टीथ में इसको प्रॉब्लम है। अब डॉक्टर आप आया, ये डॉक्टर का हेड पे लगा हुआ है मिरर, और ये वाल है, वाल पे कहीं पे लाइट लगा हुआ है,
अब यहाँ से लाइट जा रहा है, सब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और सब रिफ्लेक्ट होकर के फोकस पे आएगा। फोकस पे आएगा तो देखो यहाँ पे फोकस है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ब्राइट हो जाएगा, तो यहाँ का एरिया सही से दिखने लगेगा। अब सही से क्लियर मुझे अब माउथ के अंदर रोशनी होने लगा तो यहाँ का दांत में क्या प्रॉब्लम नहीं देख लेगा डॉक्टर, इजीली देख लेगा, क्योंकि वहाँ पे अब लाइट जा रही है। तो इस कंसेप्ट का, इस प्रॉपर्टीज का, कॉनकेव मिरर का इस प्रॉपर्टीज का एक यूज अपने लोग देख लिए कैसे यूज करते हैं, डॉक्टर हेड्स मिरर में कैसे यूज होता है। अब बात करते हैं अपने लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज का, मतलब नेक्स्ट यूजेज का। तो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, डिश एंटीना। आप कहोगे कि डिश एंटीना में कैसे यूज होता है दोस्तों, सब्र करो ज़रा, अभी बताते हैं। जैसे देखो ये डिश एंटीना होता है, आपके घर में लगा होगा, क्लियर है। अब ये डिश एंटीना के सामने आप देखते होंगे, ये डिश के सामने एक एंटीना लगा होता है, इसको आप डाटा रिसीवर भी बोल सकते हैं, लगा होता है और यहाँ से एक वायर निकला होता है। अब ये कोई स्टाइलिश नहीं ऐसे बनाया जाता है, कोई शौक से नहीं बनाया जाता है। अगर स्टाइलिश अपने लोग स्टाइलिश के लिए बनाते हैं तो ऐसा ही सारा क्यों रहता, इससे भी मतलब अच्छा मॉडल बनाते, इससे भी अच्छा मतलब लुक देते इसका, लेकिन सबका ऐसा ही लुक क्यों होता है, तो ज़रूर कोई साइंटिफिक रीजन होगा। तो देखो अब सिग्नल जो आता है, जैसे सिग्नल तो कहीं मतलब दूर से आता होगा, जहाँ से सिग्नल रिलीज करता होगा, अब वो सिग्नल कहीं दूर से आ रहा है तो कैसे आएगा, सिग्नल मिरर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। अब देखो वो सिग्नल जो होता है वो दरअसल लाइट नहीं होता है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होता है। देखो ईएम वेव भी होता है, देखो ये भी ईएम वेव है, लाइट भी अपना ईएम वेव ही, जो कि स्टार्टिंग में बताए थे। अब ये सिग्नल आ रहा है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होता है, ईएम वेव भी होता है, लेकिन सब वेव का अपना अलग अलग पहचान होता है, अपना अलग अलग रुतबा होता है, लेकिन वो भी इसी के कैटेगरी में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कैटेगरी में आता है। तब देखो लेकिन वो रेडियो वेव होता है। आखिर ये भी वेव है, जो सिग्नल आ रहा है वो भी वेव है और ये भी वेव है, तो कुछ प्रॉपर्टीज ये वेव शो कर रहा है वो तो ये भी शो करता होगा ना, और कॉस करता होगा। तो देखो अब ये साइज आपको कॉनकेव मिरर के जैसा दिख रहा है दोस्तों, देखो कॉनकेव मिरर और डिश का ये डिश देखो दोनों सेम है। अब देखो ये कितना मस्त ये कॉनकेव मिरर का प्रॉपर्टीज है ये वाला। अब इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर का ये जो प्रॉपर्टीज है, एक पॉइंट पे मिलाने वाला, सारा लाइट को एक पॉइंट का मिलाने वाला प्रॉपर्टीज जो है, उस प्रॉपर्टीज का यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं। कितना गजब बात है। देखो अब दूर से कहीं पे आ रहा है, दूर से कहीं सिग्नल आ रहा है भाई, सिग्नल आ रहा है बिंदास आ रहा है सिग्नल। अब देखो ये कॉनकेव मिरर का डिजाइन किया जाता है, तो अब यहाँ पे भी एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चुपके से होशियारी से क्या जाता है, अब देखो ये कॉनकेव मिरर के जैसे प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस भी होगा। अब सारा लाइट को ये क्या करेगा, सारा रेडिएशन को, सारा ईएम वेव को क्या करेगा, सारा रेडियो वेव को ये फोकस पे भेजेगा रिफ्लेक्ट करके, और ये कोई भी वेव हो ये रिफ्लेक्शन शो करता है तो फोकस पे भेजेगा। और सारा रेडिएशन कहाँ पे जा रहा है, फोकस पे जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पे सारा लाइट फोकस पे आ रहा था, उसी तरह से सारा सिग्नल फोकस पे आ रहा है। और चुपके से अपने लोग होशियारी से डाटा रिसीवर भी यहीं पे लगा देते हैं। अब देखो डाटा रिसीवर सारा वेव कैच करेगा कि नहीं करेगा, सारा रेडियो वेव कैच करेगा कि नहीं, सारा सिग्नल कैच करेगा कि नहीं, तो कैच करेगा। और ये कैच करके भेज देता है अपने लोग को टीवी के पास, और तब जा करके अपने लोग टीवी देख पाते हैं। वहाँ पे कोई सीरियल हो या फिर सॉन्ग हो, कोई मूवी हो, ये प्रोसेस के बाद देख लेते हैं। तो देखो कॉनकेव मिरर कितना मस्त है अपने लोग के लिए। पहला तो डॉक्टर के लिए यूजफुल, जो अपने लोग को चेक करके ट्रीटमेंट कर पाते हैं, और दूसरा नंबर देखो डिश एंटीना भी यूज करके ले लिए। कहाँ यूज कर लिए, तो डिश एंटीना में, जिसके बदौलत मूवी देख पाते हैं, कॉमेडी देख पाते हैं। अब क्या देखें, इतना चीज़ यूजेज है। तो ये पहला समझ में आ गया। टू फोकस बी मेटे पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है कि कॉनकेव मिरर एक प्रॉपर्टी शो करता है जो सारे अपने प्रिंसिपल एक्सिस को आने वाली रे को क्या करता है, एक पॉइंट पे मिलाता है। अब देखो इससे इस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी शो करता है कॉनकेव मिरर, इसको अपने लोग माइंड पावर से, अपने लोग अपना दिमाग लगा करके क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो उसका यूज कहाँ पे कर लिया, डॉक्टर हेड्स मिरर में।
डिश एंटीना में, टेलीस्कोप में भी यूज़ किया जाता है। टेलीस्कोप में कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो लास्ट में बना दूंगा जब लेंस उस पढ़ाऊंगा इसके बाद। तो ठीक है, इसे राइट डाउन करो। इसके बाद नेक्स्ट यूज के पास चलते हैं। अब अपने लोग नेक्स्ट यूजेस देख रहे हैं कॉनकेव मिरर का। तो अभी अपने लोग देखे, उम्मीद है कि वो अभी जो अपने लोग देखे जहाँ तक वो क्लियर कट अपने लोग को पता चल गया होगा। अब देखो, अब कौन सा प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। तो देखो, अब है टू ऑब्टेन पैरेलल बीम ऑफ कॉनकेव मिरर बाय कॉनकेव मिरर। तो ये देखो, अब ये कौन सा है। तो आप याद करो दोस्तों, जिस तरह से अपने लोग कॉनकेव मिरर का यूज करके एक सारा लाइट को, रे ऑफ लाइट को क्या किए, एक पॉइंट पे मिलवाए और उस कंसेप्ट को अपने लोग यूज करके डे टू डे लाइफ में यूज किया। अब जस्ट उसका रिवर्स, मतलब अब क्या करेंगे, एक पॉइंट से लाइट भेजेंगे। कहाँ से भेजेंगे, एक पॉइंट से, और उसको पैरेलल, मिरर से पैरेलल निकलवाएंगे उस लाइट को। अब उस कंसेप्ट का यूज करते हैं, यानी कि कॉनकेव मिरर से पैरेलल बीम जो ऑब्टेन करते हैं उससे रिलेटेड देखेंगे, यूजेज देखेंगे। जैसे ये कॉनकेव मिरर है। एक बात लाइट का जानते हो दोस्तों क्या खासियत होता है, अगर कहीं से लाइट आ रही है, चाहे वो कहीं से भी आ रही है, कहीं से मतलब कहीं से आ रही है, अगर वो लाइट कहीं से भी आ रही है, जैसे भी आ रही है, अगर हो सकता है इस प्लैनेट टकराए, वो प्लैनेट, फिर ये प्लैनेट, फिर बी, फिर सी, जहाँ से टकराए, अगर अपने पास आता है, सपोज करो ए से बी आया, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई के बाद अपने लोग के पास आया, अपने लोग उस लाइट को आराम से, आ रही है, आया, अब आराम से उसको भाई कहते हैं आप मोड़ो और चले जाओ। अब उस लाइट को मोड़ दिए, मतलब रिफ्लेक्ट करवा दिए जीरो एंगल पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो पे। तो अब ये लाइट ई से डी, डी से सी, और सी से बी, और बी से ए पे जाएगा। जिस पाथ पे आएगा उसी पाथ पे जाएगा। अगर वो पार्टिकल वहाँ से डिस्प्लेस नहीं हुआ है तो देखो, जब इन्फिनिटी से कोई लाइट लाए, और उसको हम रिफ्लेक्ट करवा करके यहाँ पे लाए फोकस पे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था तो फोकस पे मिलेगा ही। अब सपोज करो इसी लाइट को हम क्या करेंगे भैया, आप रिटर्न जाओ, तो अब ये लाइट यहाँ से रिटर्न होके इसी पाथ पे चला जाएगा। मतलब ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, लेकिन ये जाएगा इसी पाथ पे जाएगा, चाहे जहाँ से आए हो वहाँ चला जाएगा। अब देखो, इसी कॉन्सेप्ट का आप यूज करने वाले हैं कि इससे पैरेलल बीम भी ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे एक बीम, मतलब सारे बीम को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करवाए थे, उसी तरह से इससे हम एक पॉइंट से पैरेलल बीम भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको याद होगा कि अपने लोग फोकस से अगर कोई लाइट कॉनकेव मिरर पे भेजते हैं तो कॉनकेव मिरर उसको क्या करता है, डाइजेस्ट कर जाता है। डाइजेस्ट नहीं करता है, क्या करता है, रिफ्लेक्ट करवा करके उसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज देता है। याद करो मन बुद्धियों, हम अगर याद होगा तो लास्ट क्लास का बाद तो आपको याद होना चाहिए सब। तो देखो, फोकस है, फोकस से लाइट जला दिया। अब ये मिरर पे टकराया, मिरर पे टकराने के बाद लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, ढेरों सारा लाइट है, लो सब जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, सब जाएगा भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। लॉस सबके लिए बराबर होता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए बराबर होता है। अब देखो, अब इस कॉन्सेप्ट का क्या यूज करेंगे, तो यूज करेंगे दोस्तों, अभी देखते हैं क्या यूज करेंगे। जो अब ये इन्फिनिटी पे कहा, जहाँ भी जाना हो चल गया हो, लेकिन ये मिरर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। अब एक चीज़ देखते हो दोस्तों कि हेडलाइट जो होता है, गाड़ी का हेडलाइट, वहाँ से लाइट एकदम सीधा पैरेलल निकलता है, बहुत लंबा दूरी, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस तक जाता है, एक दूसरे को पैरेलल निकल के, मतलब लाइट लगा होता है, हेडलाइट, गाड़ी का हेडलाइट, वहाँ से इसी टाइप से लाइट निकलता है, बहुत लंबा, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस तक जाता है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। कैसे, तो देखो, गाड़ी के हेडलाइट कुछ ऐसा होता है, तो उसके एक पीछे मतलब कॉनकेव मिरर जैसा एक ये इधर का एक शेप बनाया जाता है, चाहे जो भी हो, मिरर हो या फिर कोई भी चीज़ हो, वो रिफ्लेक्टेड सरफेस रहता है। अब क्या करता है, इसको देखो,
एक वायर के थ्रू, एक स्टैंड के थ्रू इसको फोकस पे जलाया जाता है, फोकस पे जलाया जाता है, ऐसे लगा रहता है बॉल, आप लोग देखे होंगे, जरूर देखे होंगे। अब देखो यहाँ से हर एक डायरेक्शन में लाइट निकल रही है, हर एक डायरेक्शन में निकल रही है। अब जो ये स्ट्रेट लाइन में जा रही हो तो जा ही रही है, लेकिन देखो यहाँ से तो इधर भी लाइट आ रही होगी, इधर भी लाइट आ रही होगी, इधर भी आ रही होगी, इधर भी आ रही होगी, इधर 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 इधर, हर एक डायरेक्शन में जा रहा होगा। अब ये सरफेस क्या करेगा, सरफेस डाइजेस्ट कर जाएगा तो नहीं, अब सरफेस क्या करेगा तो फोकस से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट कैसे करेगा तो लो मिरर एक्सिस के पैरेलल, कैसे करेगा, मिरर एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो इसी की वजह से गाड़ी का लाइट जो होता है, हेडलाइट का लाइट, वो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक जाता है, काफ़ी लंबे दूरी तक जाता है। किसके वजह से, तो कॉन्केव मिरर के प्रॉपर्टीज के कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो हमें लॉन्ग डिस्टेंस तक लाइट मतलब लाइट लॉन्ग डिस्टेंस तक जाती है और हमें लॉन्ग डिस्टेंस तक का ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। और यहाँ पे आगे एक लेंस लगा दिया जाता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, और ये थोड़ा बहुत लाइट को डिस्पर्सन करता है, जिसके वजह से आसपास भी लाइट चला जाता है कुछ एंगल पे, तो हम आसपास के ऑब्जेक्ट को भी देख पाते हैं। लेकिन मैक्सिमम लाइट जो निकलता है वो कैसे निकलता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और पैरेलल कैसे निकलता है, तो फोकस से निकलने वाली लाइट को मिरर क्या करता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजता है, तो सारा लाइट पैरेलल निकलेगा। ये कर्व हो चुका है, थोड़ा टेढ़ा हो चुका है, लेकिन आप सपोज करना सब क्या है, पैरेलल है, और ये लंबा दूरी तक जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस तक, और हमें दूर दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अब देखो, अब टॉर्च में कैसे यूज करते हैं, हेडलाइट तो हो गया, अब टॉर्च में कैसे यूज करते हैं तो उसका भी कॉन्सेप्ट बताते हैं। यहाँ पे क्लियर है दोस्तों, ये क्या है, हेडलाइट के पीछे जो लगा होता है एक मिरर टाइप का वो है। अब देखो अब टॉर्च में कैसे यूज करते हैं, तो सेम टॉर्च में भी आप देखते होंगे, जो टॉर्च होता है, ये टॉर्च हुआ, थोड़ा इसको पावरफुल टॉर्च बनाते हैं, ये टॉर्च हुआ, और यहाँ पे बैटरी वगैरह तो लगा ही रहता है। एक इस टाइप को आपको टॉर्च के अंदर भी दिखता होगा, दिखता है, और यहाँ पे एक लेंस भी लगा होता है। इस लेंस का भी कुछ हाथ होता है, कुछ योगदान होता है लाइट को पैरेलल भेजने में। जो लेंस पढ़ेंगे उस समय भी देखेंगे थोड़ा इसका लेंस का क्या योगदान होता है। वैसे इस लेंस का ज़्यादा योगदान नहीं रहता है, लेकिन फिर भी रहता है। अब देखो फोकस पे लाइट जला दिया जाता है स्टैंड के थ्रू। अब लाइट जलाएगा तो इधर भी लाइट आएगा, इधर भी लाइट आएगा, इधर भी लाइट आएगा। ये पैरेलल जा रहा है तो जा ही रहा है, कोई बात नहीं, वो तो मेरे लिए और अच्छी बात है। अब ये लाइट पीछे आ रही, उसको भी क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करके वो सरफेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज देगा, और हमें टॉर्च से जो लाइट निकलती है, जैसे ये टॉर्च हुआ और लाइट निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो फॉक्स मारेंगे तो हमें जिस डायरेक्शन में मारेंगे उसी डायरेक्शन में लाइट जाते हुए दिखाई देगा, और कोई पार्टिकुलर जगह जहाँ पे लाइट सारा फॉल करेगा वहाँ का ऑब्जेक्ट हमें क्लियर कट दिखाई देगा। आप टॉर्च यूज भी करते होंगे, देखते भी होंगे कि टॉर्च का जो लाइट होता है वो स्ट्रेट लाइन में लॉन्ग डिस्टेंस तक जाता है, जबकि जो बल्ब होता है अपने रूम में लगा हुआ उसका रोशनी हर एक डायरेक्शन में निकलता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ अपने लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब इसका नेक्स्ट यूजेज अपने लोग देख रहे हैं, जो कि है मैग्नीफाइंग मिरर। अब ये मैग्नीफाइंग मिरर का मतलब ये मत समझना ना कि बड़ा मिरर नहीं दोस्तों। मैग्नीफाइंग मिरर इसलिए बोल देंगे इसको यहाँ पे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज बड़ा बनाता है, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज का इमेज बनाता है, इनलार्ज। अब याद करो तो कॉनकेव मिरर इनलार्ज मिरर 2 बार बनाता है। कितने बार बनाता है, तो 2 टाइम्स बनाता है। कब कब, तो देखो, और इसको सेविंग मिरर भी बोलते हैं। सेविंग मिरर, पैसा सेव करने वाला नहीं दोस्त, जो सैलून में यूज होता है ना सेविंग करने के लिए, वो वाला सेविंग मिरर। अब ये क्या काम है इसको देखो। अब याद होगा आपको तो कॉनकेव मिरर 2 बार मैग्नीफाइंग मिरर बनाता है, सॉरी ये इनलार्ज इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट का। जब एक बार ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो तब, और एक बार फोकस और सेंटर के बीच में हो तब। याद करो तो सेंटर और फोकस के बीच में जो इमेज था वो सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में बना था, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में
और इनलार्ज बना था और इन्वर्टेड बनेगा, और इन्वर्टेड बनेगा और प्लस वहाँ पे रियल इमेज बनेगा। कैसा बनेगा ये इमेज दोस्तों? रियल इमेज बनेगा। और रियल इमेज को देखने के लिए वी हैव टू नीड अ स्क्रीन ग्लास, और डेट इज वाइट स्क्रीन ग्लास। वो ग्लास कैसा होना चाहिए? वाइट स्क्रीन ग्लास, जिसपे क्लियर कट अपने लोग को दिखाई देगा। अब सोचो, वो भी उल्टा दिखाई देगा। एक कंडीशन ये है, जो बड़ा साइज का इमेज दिखाई देगा जब आप फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखोगे तब, और उसका इमेज मिरर के पीछे और बड़ा साइज बनेगा और आभासी बनेगा। और इसको देखने के लिए हमें कोई मतलब वाइट पेपर या स्क्रीन ग्लास का नीड नहीं पड़ेगा। अब सोचो, सेविंग मिरर में ये यूज कर रहा है, छोटा मिरर से भी काम कर चल जाएगा क्योंकि बड़ा साइज हमें इमेज दिखेगा। अब सोचो, सेविंग मिरर हम यूज करेंगे तो अपने आप को यानी कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे या फिर यहाँ पे? तो आप कहोगे कि रियल इमेज बनाएंगे तो कुछ ज़्यादा क्लियर कट दिखेगा, इसलिए इसको यहाँ पे रखेंगे सेंटर और फोकस के बीच में। तो दोस्तों यहाँ पे आप रखोगे तो यहाँ पे आप जैसे मतलब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसका इमेज इधर बनेगा और वो भी उल्टा बनेगा, और उसको देखने के लिए एक हमें स्क्रीन चाहिए। अब सोचो, अब नाइज होता है वो अपना सेविंग करेगा, कैसे करेगा? तो सोचो, उसका अपना फेस तो सबसे पहली बात उल्टा दिखाई देगा मिरर में, अकॉर्डिंग टू मिरर। डे टू डे लाइफ में तो बिना मिरर को भी काम चला देगा भाई, उसको क्या थोड़ी ना फेस देखना रहता है, उसको तो बस फेस मतलब मिरर में फेस थोड़ी ना देखना रहता है, फेस देखना रहता है इन रियल लाइफ में। तो कैसे भी बना देगा, लेकिन अपने लोग को उल्टा दिखेगा प्लस पीछे। क्या पीछे गर्दन में से घुमा करके देख पाएंगे? तो नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए अपने लोग कोशिश करते हैं, कोशिश क्या, अपने लोग कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं? तो मिरर और पोल के बीच में। अब मिरर पोल के बीच में हम लोग आ गए, अपना फेस रखते हैं मिरर और पोल के बीच में, और उसका इमेज कॉनकेव मिरर कहाँ बना देता है? दर्पण के पीछे, और वो बड़ा साइज बना देता है और अपने लोग क्लियर कट देख पाते हैं मिरर के पास रह करके भी। और इस मिरर का फोकस ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि एटलीस्ट अपने लोग कहीं भी रखेंगे अपने आप को, यानी कि कहीं मतलब बहुत दूर जा कर के मत रख देना, मतलब एक अच्छा खासा डिस्टेंस तक भी रखेंगे अपने आप को मिरर से, तो वो फोकस के अंदर अपने लोग आ ही जाते हैं, क्योंकि इसका फोकस बड़ा यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस तक ये माइंड में रख करके बनाया जाता है। तो इसलिए अपने लोग इस बीच में आ जाते हैं, जो सेविंग मिरर होता है उसके फोकस और बीच में आ जाते हैं, जो लगा होता है अपने लोग देखते भी हैं। और इसके बाद उस मिरर उसको क्या करता है? अपना एक आभासी इमेज बना देता है और बड़ा साइज बना देता है, जिससे अपने लोग सेविंग करने में अपने लोग को काफ़ी कंफर्टेबल होता है। अब सोचो, अकेले हम खुद अपना ट्रिमर खरीद करके लाए और बनाना चाहते हैं, अब यहाँ पे रहेंगे तभी तो बना पाएंगे। अब सोचो, हम फोकस और पोल के बीच में आ गए, सॉरी फोकस और सेंटर के बीच में आ गए, अब मिरर लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं, इमेज बन रहा है पीछे, इमेज बन रहा है सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, इमेज बन रहा है यहाँ, हम है यहाँ, मिरर है यहाँ। तो सोचो, कभी अपना इमेज इसमें दिखेगा? फेस दिखने वाला है? नहीं दिखने वाला है। तो क्या ट्रिम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो पीछे इमेज बन रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या करते हैं, फोकस और पोल के बीच में रहते हैं अपने लोग, तब जा करके सेविंग कर पाते हैं, और इसीलिए इसको सेविंग मिरर में यूज किया जाता है। अब इसी कंसेप्ट का एक और छोटा सा यूजेज है जो डेंटिस्ट होते हैं वो यूज करते हैं। डेंटिस्ट मिरर भी इसको बोलते हैं। देखो अब क्या होता है, जैसे आपको टीथ, कोई दांत में प्रॉब्लम है। अब देखो, ये आपका थोपड़ा है, आई मीन मुंह है, और इसके अंदर ये टीथ है, ये भी टीथ है, ये भी टीथ है, ये सारा टीथ है। अब सपोज करो इस टीथ में आपके कैविटी है, मतलब होल बन चुका है। अब डॉक्टर कैसे देखेंगे? अब डॉक्टर देखने में प्रॉब्लम आएगा, तो डॉक्टर क्या करता है, इसी मिरर का एक यहाँ पर लेता है कॉन्सेप्ट। अब देखो, ये मिरर है, ये मिरर है, कैसा है, चलो मिरर ही बनाते हैं। ये मिरर है, कॉनकेव मिरर है, इसमें एक स्टैंड लगा होता है। अब डॉक्टर इस मिरर को लाता है, जिस टीथ के आप में प्रॉब्लम, जौन सा टीथ में प्रॉब्लम होता है, यानी कि जिस टीथ में प्रॉब्लम होता है उसके नीचे लाता है, और वो कोशिश करता है कि इस टीथ को कहाँ पे रखे, पोल और फोकस के बीच में, पोल
और फोकस के बीच में, जिससे ये मिरर क्या करे, इसका आभासी और बड़ा साइज, आभासी और इनलार्ज साइड इमेज बनाए। अब इसका इमेज इधर कहीं बना देता है, वो भी बड़ा साइज बनाता है, बड़ा साइज, और उसका कैविटी डॉक्टर इस मिरर में इजी से देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि मिरर में उसका इमेज बड़ा साइज दिखता है, यानी कि लार्ज साइज दिखता है, और उसका कैविटी आराम से डॉक्टर देख लेता है और कैविटी के बारे में बता देता है कि आपकी कैविटी में, यानी कि दांत के कैविटी में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो उम्मीद है दोस्तों कि यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर क्लियर कट आपको जो बताया गया है वो समझ में आ गया होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं। अगर कहीं अभी भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।